हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्ट्स और इंडिसेस में जो है स्क्वायर रूट के बारे में सीखा था। तो दो क्लासेज हो चुकी हैं सर्ट्स और इंडिसेस की, जिसमें पहली क्लास में हमने बेसिक चीज़ें सीखी और सेकंड क्लास में स्क्वायर रूट के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से जाना। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अब हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट का जो यूज़ है वो क्वेश्चंस में किस तरीके से होता है। तो जो हमने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था उसका बेसिकली यूज बड़े बड़े क्वेश्चंस में होगा। अभी हमने एक सीट में आपको एसएससी स्पेशल नाम का एक आपको वो मिल जाएगा, तो उसमें हमने सारे के सारे मेंस और सीपीओ और सीडीएस के क्वेश्चंस डाले हुए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सर्ट्स और इंडिसेस के। मोस्टली शायद 10 क्वेश्चंस हमने सीट में डाल रखे हैं, तो आप उनको ट्राई करिएगा और चैप्टर के एंड में हम उनका जो है आपको डिस्कशन करवा देंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो यहां पर इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, चाहे आप किसी भी पैटर्न का हो, लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से रूट फिर रूट फिर रूट इस तरीके का अगर दिखेगा, तो सबसे पहले जो है आप यहां से स्टार्ट करोगे। इसके जो है लास्ट से आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। पहले इस वाले रूट को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद एट लास्ट में जो आपका बचा हुआ है। कहने का मतलब है आपका जो प्रोसेस होगा सॉल्व करने का वो यहाँ से होगा, ठीक है। तो अब आप जो है इस चीज़ को सॉल्व करिए। सबसे पहले जो है हम इस पर फोकस करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है। आप देखोगे 2021 इंटू 2023 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जो है इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2022 माइनस 1 और इसको लिख सकते हो 2022 प्लस 1। यहां पर हमने 2021 को क्या लिखा 2022 माइनस 1 और 2023 को हमने क्या लिखा 2022 प्लस 1। अब आप देखो यहां पर a माइनस बी है और यहां पर a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर a प्लस बी है। तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से सिंप्लीफिकेशन में सीखोगे। यहाँ पर हमने इस चीज़ को इसलिए डाल रखा है क्योंकि यहाँ पर ये सर्ट्स और इंडिसेस का पार्ट हो जाता है। यहाँ पे अंडर रूट वाली कैलकुलेशन आ रही है, तो हमने इसको इसमें डाल रखा है। बाकी आपकी जो सारी की सारी इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो सब हम सिंप्लीफिकेशन में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी बन गया और फार्मूला आप सभी लोगों को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो गया, और बी स्क्वायर ये हो जाएगा। यानी आपका जो ये टर्म लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो 2022 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो हम जो है यहाँ पर 2022 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर देंगे। इसके स्थान पर 2022 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास अंडर रूट में लिखा हुआ है 2022 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा 2022। तो आपका यहां से क्या बचा 2022 और ये भी इनटू में था, तो 2022 ये आपका हो गया। अब इस चीज को यहां पर अब देखिए फिर से आपका उसी तरीके का क्वेश्चन बन गया। अब आप यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 20 और ये प्लस में लिखा हुआ है अंडर रूट लगा हुआ है। अब इस टर्म को आप देखोगे यहां पर ये आपका प्लस नहीं है, यहां पे ये इनटू चल रहा है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर 2022 तो ये a प्लस बी करोगे a माइनस बी करोगे, तो यहां से आपका हो जाएगा 2021 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और प्लस 1 ऑलरेडी दे रखा था, ये हो जाएगा। वन प्लस था तो 1 प्लस कर देंगे और इस चीज को अभी हमने सॉल्व करके बताया कि ये कैसे होता है। तो यहां पर देखिए इन दोनों नंबर के बीच में आप इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। किस तरीके से इसको आप सॉर्ट कर सकते हो, देखिए जो आपका क्या है 202 है और ये आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस 022, इसका आप एवरेज ले लीजिए। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 42/2 यानी 21 हो गया। तो आपका 21 हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पर 20 कर दिया 2021। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 2021 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको जो a माइनस बी और इसको जो है a प्लस बी फॉर्म में ब्रेक करिए, आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये यहाँ से बन जाएगा। या फिर आप एवरेज लेकर भी सॉल्व कर सकते हो।
तो परेशान मत होइए, इस चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। तो +1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये अंडर रूट के साथ में कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपका बचेगा 1 प्लस ये इतना हो गया। फिर से वही क्वेश्चन आपका बन चुका है, इस चीज़ को कैसे करोगे, 19 + 21 इसका आप एवरेज ले लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 40, 40/2 ये हो गया 20, यानी कि 1 + 20 का स्क्वायर। देखिए 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, दोनों में है, तो हम 20 को तो वही रखेंगे। अब यहाँ पे 19 और 21 का एवरेज ले लेंगे, 19 और 21 का एवरेज 20 आएगा। 20 तो पहले से लिखा हुआ था ना, और एवरेज लेने पर 20 आया, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। 1 से 1 कैंसिल हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, जो आपका फाइनल आंसर है वो 2020 आ गया। तो यहाँ से एक बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, और ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पर आपको डिस्कस किया। तो इस क्वेश्चन को आप जो है आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जब भी आपको जो है हर में कहीं पर अंडर रूट दिख जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे जो हर में है वो अंडर रूट लिखा हुआ दिख रहा है, तो इस चीज़ को एग्जैक्ट, इसका जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको रूट है ऊपर ले जाना पड़ता है। तो रूट को ऊपर ले जाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण जिसको हिंदी में बोला जाता है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि सबसे पहले छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर 1/√3 लिखा हुआ है तो आप कहोगे 1/√3, तो कुछ जो है समझ नहीं आ रहा, 1/√3 इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब कि यहाँ पर जो हर है उसमें रूट लगा हुआ है, तो इस रूट को, अंडर रूट को आपको ऊपर लेके जाना है अंश में। तो तरीका क्या होता है, आप जो है इसे इस तरीके से इसका रेशनलाइजेशन कराया जाता है। तो ये ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे √3 + √3 ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया एक। तो लेकिन अगर आपका इस तरीके से दे रखा हो तो आपको जो है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराना होता है, ऊपर और नीचे, अंश और हर दोनों में। तो इसका कंजुगेट क्या होता है, जो आपका ये देखिए प्लस में दे रखा है, तो इसका कंजुगेट होगा 2 - √3। अगर यहाँ पर 2 - √3 दे रखा होता, नेक्स्ट एग्जांपल से इसको समझिए, अगर यहाँ पर 4 - 2√3 लिखा हुआ है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा 4 + 2√3। मतलब बस आपको साइन चेंज कर देना है, बस आपको साइन चेंज कर देना है, वही आपका कंजुगेट आ जाएगा। अब देखिए आपको जो है मल्टीप्लाई कराना है ऊपर नीचे उसके कंजुगेट से। तो आप किसी भी नंबर में, अंश और हर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो तो उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये नंबर था हमारे पास और हमने ऊपर और नीचे इस नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया। अगर हम चाहें तो दोनों नंबर को कैंसिल कर देंगे और हमारी जो क्वेश्चन की वैल्यू है, जो नंबर का वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगा। तो ये कराते इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई कराने से फायदा ये होगा कि जो अंडर रूट है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2 - √3 हो गया, और अपान में देखिए a + b a - b बन गया। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि नीचे जो है वो a + b a - b बन जाए, और a² - b² फार्मूला जिसका होता है, तो स्क्वायर करने से हमारा अंडर रूट हट जाएगा। तो मेन हमारा पर्पस क्या होता है कि यहाँ पर जो रूट लगा हुआ है उसको हटाना है, हर में रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर a² - b² बना देंगे। ये a + b a - b है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये इसको क्या लिखेंगे, 2 - √3 अपान, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो आपका हो गया 2 - √3। तो देखिए हमारे पास जो नंबर था 1/2 + √3, इसको हमने 2 - √3 के बराबर कर दिया। अब आपको यहाँ पे नंबर देखने में ठीक लग रहा है, अब आप जो है अपने कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपके पास इस तरीके का दे रखा है तो आप इसमें ऐड करने को या सब्सट्रैक्ट करने को या मल्टीप्लाई करने को कुछ दे रखा हो तो आपको थोड़ी सी असुविधा सी होगी। तो इसी चीज़ को जो है इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर हमारा हो गया, मतलब इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। जो हर में हमारा रूट था उसको हमने अंश में ले गए और यहाँ से हमारा ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ऐसा कहीं पर आ जाता है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 4 + 2√3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 + 2√3 से मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 + 2√3 अपान में क्या हो जाएगा, a + b a - b होता है a² - b², यानी ये हो जाएगा 16 और 2 - √3 का स्क्वायर यानी कि 4 × 3 यानी 12, यहाँ पर हो गया 12। देखिए अपान में जो हमारा है हर में वो रूट गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम a² - b² कर रहे हैं, तो स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाता है। तो ये हो जाएगा 4 + 2√3 अपान 4। अगर और भी कॉमन लेना चाहो तो हो जाएगा 2 + √3 अपान 2।
ये हो गया। ये जो आपका लिखा हुआ था इसको हमने चेंज करके ये कर दिया। ऊपर नीचे आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो वो कैंसिल भी हो सकता है, यानी जो आपका क्वेश्चन है उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो कहने का हमारा मतलब ये है 1 2 3 कि अगर आपका हर में रूट आ जाता है तो उसको हटाने के लिए आप उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। तो इससे क्या होता है, जो अंडर रूट अपान में होगा अंडर रूट वो हट जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, जैसा कि आप हर जगह देख सकते हो। फिर आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से इसको जो है क्वेश्चन में इसका अप्लाई करेंगे। आपको बताना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहां पर देखोगे कि जो हर है आपका उसमें अंडर रूट लगा हुआ है और फिर उसके बाद में इस तरीके से लिखा हुआ है, पूरा एक कंप्लीट रूट लगा हुआ है। फिर उसके बाद भी जो है दो टर्म्स के बीच में भी रूट लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो बड़ा वाला अंडर रूट है इसको हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट हटाने का हमने आपको तरीका क्या बताया था कि आपको जो है इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, इसका जो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना होगा, यानी कि अंडर रूट 7 - 4 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करा रखी है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो। तो आप जो है यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसका जो स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 2 - √3। इसका स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, 2 - √3। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो पहले वाला लेक्चर देखें स्क्वायर रूट वाला, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हमने इस चीज़ को ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, और आपके जो सीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप उनकी जो है प्रैक्टिस करिए और फिर उसके बाद जो आपका आंसर आए उस आंसर का जो है आप स्क्वायर कर दीजिए, देख लीजिए कि क्या आपको वो वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही। जैसे हमारा ये आंसर आया, अगर हम इस चीज़ का स्क्वायर कर देंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 + 3 - 2√3, 2 × 2√3। तो यहाँ से आपका 7 - 4√3। तो यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हो, जो आपने आंसर निकाला उसका स्क्वायर करोगे, फिर से आप वहीं पर पहुँच रहे हो कि नहीं पहुँच रहे हो। तो ऐसे आप उसको चेक भी कर लेना। तो बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर हमने जो हर में था हमारा, हमने उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, 2 - √3 हो गया। यानी कि अब जो हमारा ये क्वेश्चन बचा है वो क्या हो गया, ये हो गया 1/2 - √3। अब भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको और करेक्शन करना है। देख सकते हो आप यहाँ पर कि जो क्वेश्चन है उसके हर में ये अंडर रूट लगा हुआ दिख रहा है। इस अंडर रूट को आपको हटाना है और इस अंडर रूट को हटाने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो क्या है, रेशनलाइजेशन। तो आप जो है इसको 2 + √3 और 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा 2 + √3, नीचे हो जाएगा 4 - 3 और आपका आंसर हो जाएगा 2 + √3। तो ये आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा। स्क्वायर रूट करने का तरीका हमने आपको बताया। स्क्वायर रूट डायरेक्ट भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन कराया था वैसा भी आ सकता है। तो अभी उसमें हमने स्क्वायर रूट नहीं बताया था इस टाइप का, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करने वाले हैं उसमें आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चन के अंदर आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो है माइनस था तो हमने जो है इसको प्लस से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर प्लस, सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है और सेम ही नंबर से डिवाइड करना है, तभी ये दोनों नंबर कैंसिल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे a - b और ऊपर a + b, तो ये नीचे बन जाएगा a² - b²। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका SSC स्पेशल वाले पार्ट से लिया हुआ है। √9 - 2 √11 - 6√2, ये जो है CPO का क्वेश्चन है, भी लेटेस्ट। तो जितना भी हमने जो सीट बना रखी है उसमें SSC स्पेशल वाला पोर्सन है, उसमें सारे के सारे जो है लेटेस्ट क्वेश्चन पड़े हुए हैं सर्च और इंडिसेस के। तो उसको जरूर आप ट्राई करिएगा और उसका जो है आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, डोंट वरी। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 अंडर रूट लगे हुए हैं। तो हमने आपको तरीका बताया है कि जो आपको सॉल्व करना है वो इस साइड से सॉल्व करना है, लास्ट से, क्वेश्चन के लास्ट से आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे इस नंबर को √11 - 6√2, सिर्फ इस पर फोकस करिए। √11 - 6√2, सबसे पहले अलग इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसकी जो वैल्यू आए वो वहाँ पर आप पुट कर दीजिए। √11 - 6√2, तो हमने आपको स्क्वायर रूट करना बताया है कि कैसे स्क्वायर रूट करते हैं। जो आपका रूट वाला टर्म होता है उससे आप 2 अलग कर लीजिए, 2 को आपको अलग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 अलग कर दोगे तो आपका क्या बचेगा 3√2, तो आपका बचेगा 3√2। ये हमने यहाँ पर 2 को अलग कर लिया और हमारा बचा 3√2। इस तरीके से 6√2 था, हमने 2 को अलग कर लिया, 3√2 बच गया। अब देखिए इसके आपको फैक्टर करने होते हैं,
जो 2 के अलावा आपका बचेगा, 2 का जो मल्टीपल होगा उसके आपको फैक्टर करने होते हैं। वो फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं कि उनके स्क्वायर का सम इस नंबर के बराबर आना चाहिए, उसके स्क्वायर का सम इस वाले नंबर के बराबर आना चाहिए। 3 का स्क्वायर करोगे 9, रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2, 9 + 2 11, यानी कि ये फैक्टर हमारा सही है, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे और यही आपका आंसर हो गया। यानी इस चीज़ का जो पूरा वैल्यू होगा वो 3 - √2 होगा। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 - √2। देखिए हमने अंडर रूट सहित पूरा लिया था, ये हमारा अंडर रूट के साथ में इसकी वैल्यू आई है। जो हमने ये निकाला है उसका स्क्वायर रूट ही तो निकाला है, तो यहाँ से पूरा अंडर रूट वाला एक टर्म हमारा गायब हो गया। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 9 - 6 + 2√2, इतना हो गया। अब ये यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 + 2√2। तो हमने आपको बताया जो 2 का मल्टीपल होता है, रूट वाले टर्म में 2 को अलग कर लेना है और जो भी यहाँ पे बचेगा उसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके स्क्वायर का सम इस नंबर के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे √2 और 1, यहाँ पे क्या करोगे, √2 और 1, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, दोनों में यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसके बाद आगे तो कुछ बचा नहीं, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 बार स्क्वायर रूट निकालना पड़ा, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे जहाँ पर आपको 3-3, 4-4 बार स्क्वायर रूट निकालना पड़ सकता है। तो स्क्वायर रूट की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बस आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा और आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल दिए, ठीक है। तो ये सारा आपको प्रैक्टिस सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 2018 मेंस का पूछा हुआ है। तो देख सकते हो आप, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है। और आपसे जो पूछा गया वो है √AB की वैल्यू, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए हमने आपको स्क्वायर रूट ऑलरेडी बता रखा, तो आपके लिए ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होने वाला है। और यहाँ पर देखिए 2 मल्टीपल में भी दे रखा है, तो आपका और भी सिंपल हो गया। 21 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके स्क्वायर का सम आना चाहिए 10, तो ये हो जाएगा √7 और ये हो जाएगा √3, √7 और √3। तो √7 और √3 हो गया, इसमें माइनस का साइन लगा देंगे तो इसकी जगह पर आपका क्या हो जाएगा, √7 - √3। इस पहले वाले टर्म की जगह पर आपका हो जाएगा √7 - √3। अब आते हैं यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको क्या करना है, बस फैक्टर करने हैं। ये हो जाएगा √5 और ये हो जाएगा √3। तो देख सकते हो 5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका 8 आ जाएगा। यानी कि जो हमने फैक्टर किए वो सही किए हैं, बीच में प्लस का साइन है तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो सेकंड वाले टर्म से आपका क्या वैल्यू आने वाला है, √5 + √3। दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो हम भी यहाँ पर प्लस कर देंगे। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा √7 + √5। और ये जो वैल्यू है वो दे रखी है √A + √B। तो बस आपको कंपेयर कराना है, A को इसके बराबर कर देंगे, B को इसके बराबर कर देंगे, चाहे आप किसी को किसी के बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। चाहे आप √A को 7 के बराबर कर दीजिए, √A = √7, तो यहाँ से A = 7 हो गया और इसी तरीके से B = आपका 5 हो जाएगा। ये चाहो तो आप B = जो है 7 कर लीजिए, A = 5 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को दोनों प्लस के साइन है तो कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से आपसे पूछा गया √AB, ठीक है। √AB कितना हो जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे और AB की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, A = 7, B = 5, √35। तो यहाँ पर आपकी जो एक उसकी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 35। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2018 मेंस का पूछा हुआ है। तो देखिए जैसा कि आपको जो है हमने रेशनलाइजेशन का तरीका बताया, तो उसको जो है सॉर्ट कैसे कर सकते हो, उसकी सॉर्ट ट्रिक क्या है, जल्दी आपको कैसे करना है। क्योंकि अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन पर, ऐसा क्वेश्चन जब आप इसमें हर एक टर्म के साथ में अगर जो है परिमेयकरण कराओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आपको जो है रेशनलाइजेशन का थोड़ा सा एक शॉर्ट फार्मूला पता होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक इसकी पता होनी चाहिए। जैसा कि एक क्वेश्चन से आपको समझाते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है 1/3 + 2√2, ये है। अब आपको इसको जो है डायरेक्ट अंडर रूट को ऊपर लेके जाना है, तो क्या तरीका होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है, प्लस का यहाँ पर साइन है, तो आप जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिखिए, जो छोटी वैल्यू है उसको बाद में लिखिए। 3 आपका देख सकते हो और यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है 2√2, तो आप इसको लिखो 3 - 2√2,
3 को हमने देखिए 3 माइनस टू रूट टू कर दिया, और फिर उसके बाद में जो आपको अपान में करना है, देखिए 3 प्लस रूट 2 था तो हमने इसका जो कंजुगेटिव लिख दिया 3 माइनस टू रूट 2। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया। जो यहाँ पे प्लस का साइन था उसको हमने चेंज कर दिया, प्लस था हमने माइनस कर दिया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम वहाँ पर प्लस कर देते। लेकिन आपको यहाँ पर ये लिखने से पहले ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि जो आप आगे लिखोगे वो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि हम कैसे पहचानें कि 3 बड़ा है या 2 रूट 2 बड़ा है, कैसे पहचानोगे? तो एक चीज़ और आप याद रखिए, किसी भी नंबर को आपको पहचानना है कि वो बड़ा है या छोटा है तो उसके लिए एक और तरीका होता है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करोगे 3 स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि यहाँ पर रूट है वही दिक्कत कर रहा है। अगर रूट नहीं होता तो हम इजीली बता सकते थे कौन नंबर छोटा कौन बड़ा है। तो यहाँ पे रूट है और रूट को कैसे हटा सकते हैं? स्क्वायर करके हटा सकते हैं। तो आप जो है इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है स्क्वायर करके फिर कंपेयर करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 2 8। तो यहाँ पर कौन सी बड़ी वैल्यू, कौन वैल्यू बड़ी है? 9 बड़ी है, यानी कि आपका जो है 3 बड़ा है 2 रूट 2 से। आपका जो कौन सी वैल्यू बड़ी है? 3 बड़ा है 2 रूट 2 से। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप इतना समझिए कि हमने यहाँ पर बड़ी वैल्यू लिखी है, फिर उसके बाद माइनस साइन 2 रूट 2, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था हमने एज इट इज़ लिख दिया, बस साइन जो था वो हमने चेंज कर दिया। अपान में बस आपको क्या लिखना है? अपान में आपको क्या लिखना है? डिफरेंस लिखना है। किस चीज़ का डिफरेंस लिखना है? इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को घटा लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को घटा लेंगे, यानी 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 8, ये हो जाएगा 1। तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है, यही आपका आंसर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है माइंड में करनी है, ठीक है। कहने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इस चीज़ से इस चीज़ पर डायरेक्ट पहुँचो। ये जो सारा कैलकुलेशन है वो आपको माइंड में करना है। अगर आप यहाँ पर ऊपर नीचे टर्म में मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो है फिर से मल्टीप्लाई करा के a² माइनस b² बनाओगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हो जो हमने अभी आपको बताया था, उस क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करोगे। 1000 टर्म्स लिखे हुए तो सारे के सारे टर्म्स में आप जो है उसका परिमेयकरण नहीं करा सकते हो। ये तो हो गया। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करें, इस तरीके से दे दिया जाए 5 माइनस रूट 2, तो डायरेक्ट आप इसको क्या लिखोगे? 5 प्लस रूट 2 सबसे पहले क्या लिखोगे? 5 प्लस रूट 2। अपान में क्या लिखोगे? जो हमने ये लिखा हुआ है उसका डिफरेंस, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो आपका आंसर हो गया 5 प्लस रूट 2 अपान, ये हो जाएगा 23। इसको और एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपके पास लिखा हो, ये लिखा है आपके पास, अब देखिए सबसे पहले जो प्लस वाला साइन है उसको चेंज करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 रूट 11। इतना हो गया। प्लस वाला साइन है, आपको बस उससे वो चेंज कर देना है। अब देखिए यहाँ पर छोटा बड़ा मत देखिए। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले टर्म का जो आपको लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 100, माइनस साइन लगा देंगे। जो दूसरा टर्म लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 99। यहाँ पर कर देंगे 99 और आपका आंसर नीचे 1 बचेगा। और इस तरीके से अगर बाई चांस आपसे गलती हो गई, आपने इसको लिख दिया, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम इस चीज़ को लिख देते 1 अपान 3 रूट 11 प्लस 10। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। आपको इसका आंसर भी पता है कि हमारा आंसर ये आने वाला है, लेकिन जैसे हम आपको बता रहे हैं कि प्लस में साइन है, प्लस बीच में जो है आपका प्लस का साइन है और साइन चेंज कर दीजिए, तो आप इसको क्या लिखते? आप इसको लिखोगे 3 रूट 11 माइनस 10। आपने ये लिखा 3 रूट 11 माइनस 10, लेकिन यहाँ पर तो 10 माइनस है, तो देखिए गलत हो रहा है। लेकिन आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका गलत नहीं होगा। हमने क्या बताया, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो पहले वाला नंबर क्या है 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 11 का रूट 11 का स्क्वायर करोगे तो 11, तो ये हो जाएगा 99। फिर उसके बाद माइनस करना है और दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है 100। तो 3 रूट 11 माइनस 10 अपान, यहाँ से आपका -1 बचेगा, नीचे आपका -1 हो गया। -1 होने की वजह से आपके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 10 माइनस 3 रूट 11। देखिए सेम आ गया। तो क्या तरीका हमने आपको बताया कि आपका जो भी साइन दे रखा है वो साइन को आप चेंज कर दीजिए, पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, बीच में माइनस का साइन, दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देंगे, बस आपका हो गया।
देख सकते हो अंडर रूट नीचे लिखा था, अब आपका अंडर रूट ऊपर आ चुका है हर एक क्वेश्चन में। जो भी दे रखा है आपका अपान में प्लस का साइन दे रखा है तो माइनस का साइन लगा देंगे, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपका जो नंबर है उस नंबर का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस साइन करेंगे, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देंगे। पहले नंबर का स्क्वायर किया, माइनस साइन लगाया, दूसरे नंबर का कर दिया। ये नीचे वाला जो प्रोसेस है, जो आपका हर में प्रोसेस हो रहा है, वो सब में सेम है, चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस वाला हो, चाहे प्लस का हो। आपको ये वाला स्टेप सभी में सेम है, सभी में कॉमन है, ये आपको करना ही करना है। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, और जो आपका माइनस होगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा। इसका जो जैसे आप कंजुगेट लिखते हो ना, तो ये जो प्लस है उसका माइनस हो जाएगा। तो इस चीज़ को इतना डिटेल में समझाने का ये मतलब है कि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए हमने आपको अभी जो क्वेश्चन कराए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से ऐड करके लिख दिए गए हैं। कभी माइनस का साइन है, कभी पर प्लस है, कभी माइनस, इस तरीके से बहुत सारे आपके पास लिखे हुए हैं। आपको सभी को जो है उसका रेशनलाइजेशन कराना है, तभी ये रूट वो ऊपर आ पाएगा। तो अगर आप एक एक नंबर में आप मल्टीप्लाई करा के कराओगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमने आपको शॉर्ट तरीका बताया कैसे करना है। जो भी आपका हर में लिखा होगा उसका साइन चेंज करके आपको ऊपर लिख देना है। तो इस नंबर का आप साइन चेंज करोगे, माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, इतना हो गया। अब अपान में क्या लिखते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर, तो रूट 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 आएगा, माइनस साइन लगाएंगे। हर सिचुएशन में आपको माइनस साइन ही लगाना है हर में। रूट 99 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 99, माइनस साइन। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको प्लस करेंगे, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अपान में क्या होता है, अपान में होता है इस टर्म का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 99, इस टर्म का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 98, और दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा रूट 97, रूट 98 प्लस रूट 97 अपान 98 माइनस 97, और ये प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा और हमारा लास्ट में आ जाएगा रूट इस तरीके से 2 - 1। तो अगर आप हर में देखोगे यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो 1 आएगी, 99 माइनस 98 ये भी 1 हो जाएगा, 98 माइनस 97 ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 हो गया तो अपान में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, इस चीज़ को आप कैंसिल कर दीजिए, इस चीज़ को आपने हटा दिया, और यहाँ भी देखिए ये माइनस साइन लगा हुआ है, ये यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस साइन का मतलब है इस पूरे टर्म के साथ में माइनस साइन होगा। इसी तरीके से ये 99 प्लस का लिखा हुआ है, यहाँ पर 99 माइनस का लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। 98 यहाँ पर प्लस का है लेकिन बाहर तो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का 98 है और यहाँ पर प्लस का 98 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से जो 98 है वो अगले वाले टर्म के साथ में कैंसिल होगा, और जो अगला वाला टर्म है वो अब अगले वाले टर्म के साथ में कैंसिल होगा। इसी तरीके से सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में आपका 1 बच जाएगा। लास्ट में जो है वो आपका 1 बच जाएगा, क्योंकि 1 जो कैंसिल होगा वो अपने आगे वाले टर्म के साथ में होगा। जो 1 कैंसिल होगा ना वो अपने आगे वाले टर्म के साथ में कैंसिल होगा, तो आगे कोई टर्म है नहीं, तो 1 बच जाएगा। स्टार्टिंग में आपका 100 बचा, लास्ट में आपका प्लस रूट 1 बचा। ये 100 की वैल्यू होती है 10, इसकी वैल्यू होती है 1, और आपका आंसर हो गया 11। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, और ये मोस्टली सारे के सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा हुआ है। तो ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, वो आप लोग जो है खुद से ट्राई करिएगा, सीट में पड़ा हुआ है इस क्वेश्चन को, ठीक है, वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। x की पावर x रूट x बराबर x रूट x की पावर x, x रूट x की पावर होल पावर x। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो टर्म लिखा हुआ है ये दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। यहाँ पर जो पावर है x की वो 1 है, यहाँ पे जो पावर है वो क्या है 1/2। तो सबसे पहले हम x रूट x को देखेंगे कि ये कौन सी वाला है। यहाँ पर 1 है और ये वाला क्या है x की पावर 1/2, और इन दोनों में जो साइन होगा वो क्या होगा, इनटू का साइन होता है। तो आप लोगों को पता है कि जब दो टर्म्स जिनका बेस सेम होता है इनटू में लिखे होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड होने के बाद में 1 + 1/2 यानी 3/2, ये हो जाएगा x की पावर 3/2। यानी जो आपका ये टर्म लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है 3/2। जो आपका ये टर्म लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या है 3/2, x की पावर 3/2। तो यहाँ से आपका x की पावर 3/2
और फिर उसकी पावर लिखी हुई है x, इतना हुआ। इधर हम बात करेंगे, इधर लिखा हुआ है x की पावर x रूट x, x की पावर x रूट x। तो x की पावर ये जो x रूट x है इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, x की पावर 3/2, यानी यहाँ भी जो लिखा हुआ है वो क्या है, x की पावर 3/2 ये। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए, x की पावर 3/2 इक्वल टू x की पावर 3/2x। अब आप देखिए यहाँ पर दो साइड LHS और RHS में, यहाँ पर जो बेस है यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों का बेस सेम है यानी पावर भी सेम होनी चाहिए। इसकी पावर क्या है, ये है x की पावर 3/2, x की पावर क्या है 3/2। देखिए यहाँ पर हम जो है पावर सेम कर रहे हैं। क्यों पावर सेम कर रहे हैं, क्योंकि जो बेस सेम है तो पावर को सेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई टर्म ही नहीं है, दोनों टर्म आपस में बराबर भी हैं। तो x की पावर 3/2 बराबर होगा 3/2x के, 3/2x के, x की पावर 3/2 बराबर होगा 3/2x के। तो यहाँ से x को इधर लेकर आएंगे, x की पावर 3/2 अपान x बराबर 3/2। अब देखिए ये x ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो x जो है इस x की जो पावर है वो माइनस की हो जाएगी। तो x की पावर 3/2 - 1 बराबर 3/2 और x की पावर 3/2 - 1 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। x की पावर 1/2 बराबर 3/2। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, पावर जो है यहाँ पर 1/2 हो चुकी है। चाहो तो आप दोनों साइड में जो है स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, या फिर 1/2 को उधर लेके जाओगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 9/4, और यही आपका आंसर है। तो ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको करना है। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, x रूट x था तो हमने x रूट x की वैल्यू निकाली कि x रूट x क्या हो सकता है, तो x की पावर 3/2 किया। फिर उसके बाद यहाँ पर बेस सेम हो चुका है तो हम पावर को सेम कर देंगे। पावर को सेम करने के बाद बस आपको सॉल्व करना था, और बस अगर आपका जो है जो पहली क्लास में हमने आपको बेसिक बताया था सर्च और इंडिसेस का वो अच्छे तरीके से आता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वरना इस क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सारे के सारे इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब ऐड करना है, कब पावर को जो है बराबर करना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्फाइनाइट सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अंडरवुड में इन्फाइनाइट सीरीज़ होती हैं बहुत टाइप की होती हैं। आप लोगों ने उसकी शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी होगी और हमारे इंस्टाग्राम पे देखी भी होगी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती है, वो थोड़ा अधूरा होता है। तो हम उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट हो पाएगा वो सारा का सारा आपको बताएंगे, और उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।